बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 हम कर रहे थे चैप्टर 1। इसमें जो एक्सरसाइजेस थी 4, 1A, 1B, 1C एंड 1D, ठीक है, वो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 1 के। इसमें फर्स्ट पे दिया गया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने सिलेक्ट करना है जो आंसर करेक्ट है उसको। फर्स्ट पे कहा गया विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स एक्सप्रेसेस सेट पी ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। इसमें कह रहे हैं कि आपने इनसे यानी जो 4 ऑप्शंस है इनमें से आपने सिलेक्ट करना है वो सेट जो कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होंगे, ठीक है, लेकिन वो लेस देन 10 होंगे। लेस देन 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर आपने सेट इसमें से फाइंड करना है। इवन आपको पता है बच्चों कौन से नंबर होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेस देन 10, तो 10 से लेस देन इवन नंबर कितने बनेंगे, 2, 4, 6 और 8 बनेंगे, ठीक है। 2, 4, 6, 8 लेस देन 10 इवन नंबर हमारे होंगे। तो ऑप्शन देखिए, हमें ए पे दिया गया है P इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 7, बी पे दिया गया 1, 8, 10, सी पे दिया गया P इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, डी पे दिया गया P इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हमें लेस देन 10 यानी 10 से कम जो है वो इवन नंबर का सेट हमें देखना था, इसमें कौन सा है, तो वो सी पे है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 10 इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, हम इसको सर्कल कर लेते हैं। सेकंड पे आ जाए, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी इन सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60। वो कह रहे हैं ऑड नंबर्स का सेट है, ठीक है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 50 एंड 60 के दरमियान। आप देखें 50 के बाद क्या आता है, 51 आता है, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, 51 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है 53, फिर आता है 55 और नंबर्स, ठीक है। 50 और 60 के रेंज में आपने देखने हैं, 57 आ जाता है, फिर आता है 59। तो अब आप काउंट कर ले ये कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और नंबर्स बन रहे हैं। तो वो यही पूछ रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स है सेट 50 और 60 के दरमियान और नंबर्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 4, 3, 2 एंड 5। तो हमने अभी देखा है कितने बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन ठीक है, हम इसको सर्कल कर लेते हैं क्योंकि डी पे हमें 5 दिया गया है। अब हम चलते हैं इसका थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पे जो हमें एमसीक्यूज दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विल बी एम्प्टी सेट, ठीक है। इसमें कौन सा सेट एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट के बारे में आपको पता है बच्चों कि वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। फर्स्ट पे दिया गया है सेट ऑफ पीपल विद ब्लू आईज, तो ब्लू आईज वाले लोगों का भी सेट हो सकता है, ठीक है, ब्लू आईज पॉसिबल है। सेकंड पे दिया गया सेट ऑफ जंगल्स विदाउट एनिमल्स, के जंगल्स का सेट जिसमें एनिमल्स ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। थर्ड पे दिया गया सेट ऑफ ऑस्ट्रिच हु कैन फ्लाई, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऐसा सेट जिसमें ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रिच फ्लाई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो कोई सेट बन ही नहीं सकता जिसमें ऑस्ट्रिच फ्लाई कर सके, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को सर्कल कर लेंगे। 4 पे देखें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन एम्प्टी सेट। इसमें आपने देखना है कि कौन सा सेट एम्प्टी है। एम्प्टी का आपको पता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। फर्स्ट पे जो दिया गया है हमें सेट, उसमें हमें कितने एलिमेंट दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट है। सेकंड पे बी पे जो हमें दिया गया उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सी पे जो दिया गया उसमें 3 एलिमेंट्स है। डी पे जो दिया गया है उसमें आपको दिखाए गए हैं कि कंटिन्यू है, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि इनमें से आप बताएं कौन सा सेट जो है वो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, बी सेट जो है वो एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम बी को सर्कल कर लेंगे। 5 पे देखें X इज इक्वल टू सेट ऑफ आइटम्स विच कैन बी पुट इन ज्योमेट्री बॉक्स। एक सेट है, ठीक है, आइटम्स हैं जो ज्योमेट्री बॉक्स के, ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ विच द फॉलोइंग सेट डज नॉट बिलोंग टू सेट X। आपने उस सेट को देखना है और उसमें देखना है कि कौन सा ऐसा सेट है जो कि ज्योमेट्री बॉक्स की चीजों से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट पे दिया गया है मेजरिंग टेप, सेकंड पे दिया गया है पेयर ऑफ कंपास एंड रूलर, थर्ड पे दिया गया पेयर ऑफ कंपास डिवाइडर्स, फोर्थ पे दिया गया है सेट स्क्वायर्स। तो ये सारी चीजें जो है ये ज्योमेट्री बॉक्स से रिलेटेड है, लेकिन ये सेट जो है, ठीक है, ये जो ए दिया गया मेजरिंग टेप, ये ज्योमेट्री बॉक्स से क्या है, बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या करेंगे कि ए सेट को जो ए पे दिया गया है इसको सर्कल कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन ए हमारा ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर इज,
वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कहाँ तक जाते हैं कोई पता नहीं होता, कहाँ तक एंडिंग इनकी होती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं बताएं होल नंबर का सेट क्या होगा, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। यानी इसमें आपने बताना है कि क्या है वो। फाइनाइट होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, एम्प्टी होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए फाइनाइट तो नहीं होगा इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये तो फाइनाइट तो वो सेट होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट का मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और ऐसे ही सेट ऑफ होल नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होके 0, 1, 2, 3 कंटिन्यू और कोई एंडिंग नहीं होती इनकी, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट है, एम्प्टी भी नहीं होता, और नन ऑफ द अबव इनमें से है आंसर, तो ये भी नहीं है। तो इनफाइनाइट यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ होल नंबर क्या है, इनफाइनाइट। 7 पे आ जाए। 7 पे आपको कहा हुआ है a इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25, b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको 2 सेट दिए गए, नीचे ऑप्शंस दिए गए, उनमें से कह रहे हैं कि कौन सी ऐसा जो सेट है जो कि इनके हिसाब से ट्रू नहीं है। फर्स्ट में देखिए, ऑल मेंबर सेट ए बिलोंग टू सेट बी, यानी ए के तमाम मेंबर्स बी के मेंबर से बिलोंग करते हैं। तो करते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 5, फिर यहाँ पे 10 है, तो ये चलता जा रहा है ना सेट। तो यहाँ पे आगे 10 भी आएगा, फिर चलते चलते 15 भी आएगा, 20 भी आएगा, 25 भी आएगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये तो बिलोंग करता है। उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा सेट इनमें से ढूंढना है जो कि नॉट उनकी ट्रू हो, ठीक है, यानी इनसे रिलेटेड ना हो। तो ए और बी के सेट्स एक दूसरे से, यानी सेट ए के जो मेंबर्स हैं वो बिलोंग करते हैं बी से, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर सेट ए इज सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, सेट ए मल्टीपल ऑफ 5, ये भी ठीक है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी नहीं कर सकते, हमें ऐसी स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि ट्रू नहीं है इनके बारे में। थर्ड पे देखें, सेट बी इज सेट ऑफ होल नंबर। वो कह रहे हैं सेट बी जो है वो होल नंबर का सेट है, ये तो नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर का सेट होता है, और जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर का सेट होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो सी वाली स्टेटमेंट है वो इनके साथ बिलोंग नहीं करती है, इसके लिए ट्रू नहीं है, तो सी को हम सर्कल कर लेंगे। डी पे जो दिया गया सेट बी इज एन इनफाइनाइट सेट, सेट बी इनफाइनाइट है, ये भी ठीक है क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। हमें इन चारों में से वो स्टेटमेंट ढूंढनी थी जो कि इनके साथ बिलोंग नहीं करती, ठीक है, तो वो सी ऑप्शन पे है, सी हमारा आंसर है इसका, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। 8 पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट पे कह रहे हैं कि लिली बिलोंग टू, ठीक है, फ्लावर इन पॉन्ड। सेकंड पे कह रहे हैं लिली बिलोंग टू, ठीक है, फ्लावर दैट ग्रो ऑन ट्री। लिली कौन से फ्लावर से बिलोंग करता है, जो कि ट्री पे है, या उन पे जो कि फ्लावर दैट ग्रो ऑन प्लांट्स, जो पौधों के ऊपर फ्लावर्स उगते हैं उनसे, या फिर कह रहे हैं कि ये जो कांटेदार झाड़ियां होती हैं, कांटे होते हैं, उनके साथ, उन फूलों के साथ ये बिलोंग करता है। तो ये देखिए ये यहाँ के पॉन्ड के साथ बिलोंग करता है लिली, ठीक है। तो ये आपने सर्कल कर लेना है ए को, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो कि चैप्टर नंबर 1 के थे। चैप्टर 1 मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर 1 के बाद नेक्स्ट आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 की तमाम एक्सरसाइजेज मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से इजीली इन से रिलेटेड लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।